जय माता दी। श्री महादेव जी बोले, वत्स, मैं वो कथा सुना रहा हूं जिस प्रकार सती ने 2 रूप धारण कर मेनका के गर्भ से हिमवान के घर पुत्री रूप में जन्म लिया। मुने, पहले वो अपने अंश से धवल कांति युक्त गंगा के रूप में प्रकट हुई। भगवान शंकर के सिर पर स्थान पाने के लिए उन्होंने जल रूप धारण किया। उसके बाद गौरी के रूप में वो शंकर प्रिया पूर्णावतार धारण कर अतिशय प्रेम के कारण शिव के शरीरार्ध में स्थित होकर उनकी अर्धांगिनी बनी। महामते, वो गंगा रूप में कैसे प्रकट हुई, उस प्रकरण को सुनो, जिसका श्रवण करने से ब्रह्म हत्या के पाप में लिप्त मनुष्य भी तत्क्षण मुक्त हो जाता है। सुमेरु की पुत्री मेना गिरिराज हिमवान की पत्नी थी। जगदम्बा ने अपने अंश रूप से उनके यहाँ पुत्री रूप में जन्म लिया। सती गंगा रूप से मेना के गर्भ में आई और गिरि श्रेष्ठ हिमवान की पत्नी ने एक सुमुखी सर्वांग सुंदरी कन्या को जन्म दिया। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया अक्षय तृतीया के दिन मध्याह्न में गौर वर्णा सुंदर मुख वाली गंगा प्रकट हुई। वो कृष्ण कटाक्ष युक्त 3 नेत्रों और 4 भुजाओं से सुशोभित थीं। कन्या जन्म की बात सुनकर पर्वतराज बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने ब्राह्मणों से स्वास्ति वाचन कराकर उन्हें प्रचुर दान दक्षिणा दी। शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की कला तथा वर्षा काल में नदी के जल के समान वो कन्या पिता के घर में बड़ी होने लगी। एक दिन पर्वतराज हिमालय जब उस कन्या को गोद में लेकर अंतःपुर में बैठे थे, उसी समय साक्षात भगवती के अंश से गंगा को उत्पन्न हुआ जानकर ब्रह्मा पुत्र देवर्षि नारद उनके दर्शन हेतु वहां पधारे। जिन परा प्रकृति की आराधना करके भगवान शंकर काम रूप क्षेत्र में स्थित रहते हैं। गिरिराज ने नारद जी को आया हुआ जानकर उनके चरणों में वंदना की तथा पाद्म आचमन आदि से उनका सत्कार कर वह विनय पूर्वक बोले। हिमालय बोले, मुने, बड़े भाग्य से आपके दर्शन प्राप्त होते हैं। इस समय मुझे आपका दर्शन हुआ। ब्राह्मण, बताएं कि आप किस कारण से यहाँ पधारे हैं। नारद जी बोले, मैंने लोगों से सुना है कि आपके घर एक परम सुंदरी कन्या का जन्म हुआ है। मैं उसी को देखने आया हूँ। हिमालय बोले, अहो, मेरा परम सौभाग्य है कि देव दुर्लभ आप मेरी इस कन्या को देखने पधारे हैं। आपको बारंबार प्रणाम है। नारद जी बोले, आप धन्य हैं, कृतकृत्य हैं और परम सौभाग्यशाली हैं जो ऐसी देव दुर्लभ कन्या आपको प्राप्त हुई है। श्री महादेव जी बोले, गिरिराज हिमालय से ऐसा कहकर मुनिवर नारद जी ने उत्सुकता पूर्वक उस कन्या को उनकी गोद से आदर पूर्वक अपनी गोद में ले लिया। मुनिवर ने त्रैलोक्य पावनी उन गंगा को गोद में लेकर रोमांचित होकर मैं धन्य हुआ ऐसा कहा। तब हर्षपूर्वक उन्होंने हिमराज से मुस्कुराते हुए पूछा कि आप अपनी पुत्री को यथार्थ रूप से जानते हैं अथवा नहीं। हिमालय बोले, मुनि श्रेष्ठ, मैं तो यही जानता हूँ कि ये शुभ लक्षणों वाली सुंदर बालिका मेरी बेटी है। इसके अतिरिक्त और कोई विशेष बात मुझे ज्ञात नहीं है। नारद बोले, महामते, जो सूक्ष्म मूल प्रकृति भगवती हैं, उन्होंने पहले दक्ष प्रजापति की कन्या के रूप में अवतार लिया था। वो ही भगवती सती अपने अंश रूप से भगवान शिव को पति रूप से पुनः प्राप्त करने हेतु आपकी कन्या बनकर आई हैं। इनका नाम गंगा रखा जाता है, जो सभी पापों का नाश करने वाला है। ये सभी प्राणियों का परित्राण करने वाली तथा पापों का नाश करने वाली हैं। गिरिराज, इनका विवाह स्वर्ग में होगा। भगवान शिव ही इनके पति बनेंगे, ये पहले से ही सुनिश्चित है। इन्हें स्वर्ग ले जाने के लिए लोक पितामह ब्रह्मा स्वयं आपके पास आकर यत्न पूर्वक प्रार्थना करेंगे। तब आपको उन्हें ये सुंदर रूपवती कन्या प्रदान कर देनी चाहिए, जिसे लेकर वो स्वर्ग में चले जाएंगे। वहां भगवान शिव को सादर आमंत्रित करके वो तुम्हारी इस सुंदर मुख वाली कन्या को उन्हें प्रदान करेंगे। हिमालय बोले, मुनि श्रेष्ठ, आप तो भूत, भविष्य और वर्तमान की सभी बातों के ज्ञाता हैं। ज्ञान दृष्टि से आप प्रत्यक्ष के समान सब देख लेते हैं। इसके लिए विधाता ने जो विधान बनाया है वो तो होकर ही रहेगा, अन्यथा नहीं होगा। मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? ईश्वर की इच्छा वृथा नहीं हो सकती। श्री महादेव जी बोले, गिरिराज के ऐसा कहने के पश्चात नारद मुनि शीघ्र ही वहां से ब्रह्मलोक को चले गए।
जहां लोक पितामह ब्रह्मा जी विराजमान थे। उन्हें प्रणाम करके महामती नारद जी प्रसन्नता पूर्वक बोले, प्रभु, सती ने हिमालय के घर में पुनः अपने अंश रूप से परम सुंदरी गंगा के रूप में जन्म ले लिया है। अपने पूर्ण रूप से भी वो जगदम्बा उमा नाम से वहीं जन्म लेंगी। ब्रह्मा जी बोले, ये सत्य है, मुझे भी ज्ञात है कि हिमालय के घर में त्रैलोक्य पावनी गंगा रूप से अपने अंशावतार में भगवती प्रकट हुई हैं। वो भगवान शंकर की पूर्व पत्नी सती ही हैं और वो महेश को ही पुनः प्राप्त करेंगी। भगवान शिव भी उन्हें पुनः पाकर परम आनंदित होंगे। किंतु इसमें एक संदेह है। सती के छाया शरीर को सिर पर लेकर जब शिवजी आनंद मग्न चित्त वाले होकर पृथ्वी पर तांडव कर रहे थे, तब उनके सिर पर स्थित उस छाया शरीर के मेरी सम्मति से जगत की रक्षा करने हेतु स्वयं भगवान विष्णु ने टुकड़े कर दिए थे। उस अपराध के कारण शिवजी अभी तक हम लोगों से रुष्ट हैं। इस विषय में अब हमें क्या करना चाहिए जिससे कि भगवान शिव प्रसन्न हो जाएं? नारद जी बोले, प्रभु ब्रह्मन, सुनिए, मैं वो उपाय बताता हूं जिससे भगवान शिव का रोष हम लोगों के प्रति प्रसन्नता में बदल जाएगा। ऐश्वर्यशाली गिरिराज हिमालय धर्मज्ञ हैं और उदार भी हैं। इंद्र आदि देवताओं के साथ लेकर आप उनके पास जाकर गंगा को मांग लें। आपके अनुरोध से वो अवश्य भगवती गंगा को आपको प्रदान कर देंगे। तब उन्हें स्वर्ग में लाकर एक बड़े उत्सव का आयोजन करके भगवान शिव को उसमें आमंत्रित कर आग्रह पूर्वक गंगा को उन्हें प्रदान कर दीजिए। जैसे छाया सती उनके सिर पर स्थित रहीं, वैसे ही ये जल रूप में उनके सिर पर निश्चित ही सुशोभित रहेंगी। इससे भगवान शंकर प्रसन्न हो जाएंगे। ब्रह्मा जी बोले, पुत्र, तुम चिरंजीवी हो, जैसा तुमने कहा वैसा करने से भगवान शंकर अवश्य प्रसन्न हो जाएंगे। अतः पुत्र, तुम शीघ्रता पूर्वक इंद्र आदि देवों के पास जाकर उन्हें सारी बात बताकर मेरे पास आने का संदेश दे दो। श्री महादेव जी बोले, महामते, ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर नारद मुनि प्रसन्न होकर वहां गए जहां महामना इंद्र आदि देवगण विराजमान थे। नारद जी बोले, प्रभु देवराज, मैं ब्रह्मलोक से महात्मा पिताजी की आज्ञा से आपके पास आया हूँ। मृत्युलोक में हिमवान के ग्रह में साक्षात देवी सती ने पुत्री रूप में जन्म लिया है। अपने अर्धांश से महादेवी त्रैलोक्य पावनी गंगा के रूप में आई हैं। उन्हें स्वर्ग में लाने के लिए ब्रह्मा जी पृथ्वी तल पर जाएंगे। देवश्रेष्ठो, आप लोग शीघ्र ही मृत्युलोक चलने के लिए ब्रह्मलोक आए। देवगण बोले, मुनिवर, आप क्या कह रहे हैं? क्या स्वयं सती ने मृत्युलोक में जन्म लिया है? मुने, क्या भगवान शंकर को ये बात बता दी गई है? नारद जी बोले, उन गंगा को स्वर्गलोक में लाने के बाद मैं शिव जी के पास जाऊंगा। देवगणों, आप लोग शीघ्र ब्रह्मा जी के निकट पहुंचे। श्री महादेव जी बोले, तब देवगण तथास्तु कहकर ब्रह्मलोक पहुंचे। हर्ष से विकसित मुख कमल वाले उन इंद्र आदि देवगणों ने जगतपति महात्मा ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर पूछा, प्रभु, हमारे लिए क्या आज्ञा है? ब्रह्मा जी बोले, महादेवी सती हिमवान के घर में अपने अर्धांश से गंगा रूप में जन्मी हैं। इसी प्रकार उमा भी वहां अवतार लेंगी। उन ज्येष्ठ पुत्री गंगा को स्वर्ग में लाने के लिए हम लोग वहां चलेंगे। इंद्र, कुबेर, वरुण, चंद्र, सूर्य, अग्नि, वायु और बुद्धिमान नारद, आप सब लोग अपने अपने स्थानों से मेरे साथ चलने को शीघ्र तैयार हो जाएं। श्री महादेव जी बोले, मुनि पुंगव इंद्र आदि देवगण ऐसा ही हो कहकर गंगा को मांगने का विचार कर महर्षि नारद तथा ब्रह्मा जी के साथ हिमालय के पास शीघ्र पहुंच गए। देवताओं की चेष्टा जानकर महादेवी गंगा ने उससे पिछली रात्रि को ही गिरिराज को स्वप्न में सारी बात स्वयं बता दी। रात्रि के अंतिम प्रहर में गिरिराज को स्वप्न में श्वेत वर्णा, त्रिनयना, मकर वाहना एक देवी दिखाई दी। वो सामने आकर बोली, पिताजी, मैं आपकी पुत्री हूँ। एकमात्र मैं ही आद्या प्रकृति हूँ और मैं वही हूँ जिसका दक्ष प्रजापति की पुत्री सती रूप में पिता के यज्ञ में शरीर त्याग कर अपने पति शिव से वियोग हो गया था। शिवजी भी मेरे वियोग में व्यथित होकर काम रूप क्षेत्र में रहने लगे।
वो मुझे पत्नी रूप में पुनः प्राप्त करने के लिए तप कर रहे हैं। आपने भी पुत्री रूप में मुझे पाने के लिए भक्ति पूर्वक मेरी आराधना की है। इसीलिए मैं अपने अर्धांश से इस समय आपके घर में आई हूँ। अपने दूसरे अर्धांश से भी मैं आपकी ही पुत्री बनूंगी। मुझे ले जाने के लिए ब्रह्मादि देवगण आपके पास प्रार्थना करने आएंगे। मैं उन देवताओं के साथ स्वर्ग चली जाऊंगी और उन महान देवताओं के द्वारा भगवान शंकर को दी जाने पर मैं पुनः उन्हें पति रूप से प्राप्त कर लूंगी। पिताजी, मेरे लिए आप मोहासक्त होकर कभी भी शोक न करें। पिताजी, आपको ये बातें पहले ही इसीलिए बता दी हैं जिससे आप ऐसा होने पर दुखी न हो। मुने, गिरिराज से स्वप्न में ऐसा कह करके वो गंगा जी अंतर्ध्यान हो गईं और तब हिमवान जग गए। उन्होंने गंगा जी की कही हुई सारी बातों पर विचार किया। गिरिराज को इस विषय में पहले जो मोह था वो दूर हो गया। मुनि श्रेष्ठ, तब महान तेजस्वी ब्रह्मा आदि देवगण हिमालय के यहाँ गंगा को ले जाने की इच्छा से आए। उन बुद्धिमान गिरिराज ने उन्हें प्रणाम करके कहा, देवगणों, आप यहाँ कैसे आए? जो उचित हो आप वैसा कहिए। देवगण बोले, पर्वतराज, सभी लोकों में दानी के रूप में आपकी कीर्ति गाई जाती है। गिरे, आज हम सभी आपके पास भिक्षा मांगने आए हैं। उनका ऐसा वचन सुनकर गिरिराज को स्वप्न में देखा सारा वृतांत याद आ गया कि नारद जी ने भी पूर्व में ऐसा ही कहा था। तब हिमालय ने कोई उत्तर नहीं दिया था। तदंतर मन में विचार कर गिरिराज ने देवताओं से ये कहा, देवगणों, आप लोग तो त्रिलोक के स्वामी हैं। आप देवों को भिक्षा मांगने की क्या आवश्यकता हो गई? आप बताइए कि मैं आपको क्या प्रदान करूं? ब्रह्मा जी बोले, वत्स, सुनो, मैं बताता हूं। जिस कारण सभी प्रकार के रत्नों से सुशोभित ये देवगण तुम्हारे पास आए हैं, परा प्रकृति ही स्वयं दक्ष प्रजापति की कन्या सती बनकर जन्मी थी। उन साध्वी ने त्रिभुवनपति भगवान शंकर का वरण किया था। गिरिश्रेष्ठ, दक्ष प्रजापति ने कुबुद्धि के कारण भगवान शंकर की निंदा में लीन रहते हुए द्वेष बुद्धि से एक महायज्ञ का आयोजन किया। उसने इंद्र प्रभृति सभी देवताओं को आमंत्रित किया, मुझे और विष्णु को भी बुलाया, किंतु महान मूर्खतावश सती और शिव को नहीं बुलाया। गिरे, इस कारण महादेवी सती कुपित होकर स्वयं दक्ष के नगर को जाने के लिए उद्यत हुई। यद्यपि शिवजी ने उन्हें अनेक प्रकार से रोकना चाहा, अपने प्रभुत्व के अभिमान से शिवजी ने ऐसा किया है, ये सोचकर सती ने भगवान शिव को अपराधी समझा और क्रुद्ध होकर वो उन्हें छोड़कर दक्ष के घर को चली गईं। दक्ष प्रजापति ने भी माया के वशीभूत होकर शिव की ही निंदा की। इसीलिए सती ने अपराधी दक्ष और शिव दोनों को विमोहित कर और छोड़कर अपनी माया से मृत छाया शरीर धारण कर लिया। स्वयं वो पूर्णा नित्या ब्रह्म स्वरूपा अंतर्ध्यान हो गईं। त्रिभुवनपति भगवान शिव दुख से व्याकुल होकर उस छाया सती को सिर पर लिए धरातल पर नृत्य करने लगे। उस तांडव से त्रिभुवन रसातल को जाने लगा। ऐसा देखकर देवताओं ने विष्णु से त्रिभुवन की रक्षा करने की प्रार्थना की। पर्वतराज, परम पुरुष भगवान विष्णु ने चक्र से छाया सती के उस शरीर को धीरे धीरे काट दिया। परमेश्वर शिव उस देह के वियोग से दुखी होकर आज भी हमसे रुष्ट हैं। वो ही भगवती दाक्षायणी सती अब तुम्हारे घर में अपने अंश भाग से त्रिलोकेश्वरी गंगा के रूप में आई हैं। ये भगवान शिव की पूर्व पत्नी है और उन्हें ही पुनः प्राप्त करेंगी, परंतु भगवान शंकर हम लोगों से रुष्ट ही रह जाएंगे। अतः यदि आप इस कन्या को हमें दे दें और हम इसे स्वर्गलोक में ले जाकर एक महोत्सव का आयोजन कर भगवान शंकर को समर्पित कर दें, तो इससे हमें परम आनंद प्राप्त होगा। जो जगदम्बा अपने पूर्णांश से आपकी दूसरी पुत्री के रूप में जन्मेंगी, उन्हें आप स्वयं ही परमेश्वर सदाशिव को सादर समर्पित करेंगे। गिरे, इस कन्या को हमें दे दीजिए, हम इसे ले जाकर भगवान शंभु को समर्पित कर देंगे। हिमालय बोले, कन्या अपने पिता के घर में हमेशा के लिए तो रहती नहीं, वो तो दूसरे को देने के लिए ही होती है, अपनी नहीं होती। इस बात को मैं अच्छी तरह समझता हूँ, फिर भी गंगा के जाने का मेरे मन में असहनीय दुख होता है। श्री महादेव जी बोले, ऐसा कहकर महामती गिरिराज हिमालय गंगा को गोद में बिठाकर अश्रु भरे नेत्रों से बहुविध रुदन करने लगे। तब गंगा जी बोली, पिताजी, आप मेरे लिए दुखी न हो, मुझे ब्रह्मा जी को दे दें, अब मैं स्वर्ग जाऊंगी।
मैं आपसे दूर नहीं हूँ और न आप ही मुझसे दूर हैं। आप भक्त हैं और मैं भक्ति से प्राप्य हूँ, अतः आप मुझे सदा अपने निकट ही पाएंगे। पिता से ऐसा कहकर तथा उन्हें प्रणाम करके गिरी सुता गंगा भूतपति सदाशिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी के पास चली गईं। श्री महादेव जी बोले, महामुने, तब ब्रह्मा जी गिरिराज की अनुमति से गंगा जी को अपने कमंडल में लेकर शीघ्र ही स्वर्गलोक को आ गए। इधर मेना जब गिरिराज जी के पास आई तब बेटी को वहां न देखकर गिरिश्रेष्ठ हिमालय से कहने लगी। मेनका बोली, राजन, प्रभु, मेरी प्राण प्यारी पुत्री गंगा कहाँ गई? वो तो आपकी गोद में बैठी थी, उसे कौन ले गया? प्रभु, मुझे बताइए। श्री महादेव जी बोले, तब गिरिराज हिमालय ने आंसू भरी आंखों से मेनका को देखकर ब्रह्मा की याचना तथा गंगा के स्वर्ग जाने की बात बता दी। मुनि श्रेष्ठ, ऐसा सुनकर गंगा के विरह से दुखी गिरिराज पत्नी मेना अनेक प्रकार से रुदन करने लगी। ज्ञानियों में श्रेष्ठ गिरिराज ने मेना को सांत्वना दी और उन्हें वो सारी बात भी बताई जो गंगा ने स्वयं उनसे कही थी। अपनी मां से बिना कोई बात किए ही स्वर्ग चले जाने के कारण गिरिराज पत्नी मेना ने अपनी प्राण प्रिया पुत्री गंगा को कुपित होकर इस प्रकार का शाप दे दिया। मुझ माता से बिना बात किए तुम स्वर्ग चली गईं, इसीलिए तुम्हें जल रूप में पुनः पृथ्वी लोक में आना होगा। नारद, इस प्रकार हिमवान की पत्नी मेना शाप देकर भवन में चली गईं और गिरिराज हिमवान भी उनके साथ चले गए। महामते, इधर स्वर्गलोक में गंगा को लाकर देवगण अत्यंत उल्लास पूर्वक उनकी विवाह संबंधी मांगलिक क्रियाएं करने लगे। तदंतर प्रसन्न मन ब्रह्मा जी ने शिव जी को आदर पूर्वक बुलाने हेतु नारद जी को काम रूप महापीठ भेजा। नारद जी ने काम रूप में जाकर भगवान शिव को योगाभ्यास में संलग्न एवं ध्यान मग्न देखा। इंद्रियों की वृत्तियों को समेटकर योग की गहन साधना में लीन, मध्याह्न काल के सहस्रों सूर्यों के समान तेजस्वी और चंद्रमा के समान प्रकाशित नेत्र वाले भगवान शिव को देखकर नारद जी वहीं खड़े रहे और सदाशिव के ध्यान को भंग करने के भय से विचार करने लगे कि यदि देवी सती के हिमालय के घर में जन्म की बात इनसे कहूं तो इनका ध्यान भंग हो जाएगा, यदि कुछ ना कहूं तो मुझे प्रतिज्ञा भंग का पाप लगेगा। ये भी हो सकता है कि देवी सती के पुनर्जन्म की बात सुनकर भगवान शिव परम संतुष्ट होकर मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। ये सब सोचकर धीरे धीरे नारद जी भगवान शंकर के समीप पहुंचे और योग में लीन सदाशिव से बोले। नारद जी बोले, जगत गुरु महादेव, आपको नमस्कार करता हूँ। आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं आपके पास से आपके लिए सती को लाने हेतु गया था। प्रभु, आपकी प्रिया सती पुनः आपको पति रूप में पाने की इच्छा से जन्म ले चुकी हैं। उन्हें प्राप्त करने हेतु मेरे साथ चलिए। अब योग चिंतन छोड़िए। महादेव जी बोले। नारद जी की बातें सुनकर भगवान शंकर उसी समय ध्यान छोड़कर वो मेरी सती कहाँ है ऐसा कहते हुए स्थित हो गए। तब नारद जी ने उन्हें बताया, प्रभु, भगवती सती अपने अंश रूप से हिमालय की सुंदर नेत्रों वाली बेटी के रूप में गंगा के नाम से जन्मी हैं। उन्हें सभी देवताओं के साथ ब्रह्मा जी स्वर्ग ले आए हैं और आपको प्रदान करना चाहते हैं। इसी निमित्त मुझे भेजा गया है। अतः आप मेरे साथ चलें और अपनी रमणीय पत्नी को प्राप्त करें। तब तक ब्रह्मा जी अपने कमंडल में स्थित परा प्रकृति के अंश से उत्पन्न तीनों लोकों को पवित्र करने वाली सुंदर स्वरूप वाली उन शिव प्रिया की देखभाल करते रहे। महामते, तब शिवजी उन्हें लेकर प्रसन्न चित्त से अपने प्रथम गणों के साथ कैलाश पर्वत पर चले गए। जो जगदम्बा ब्रह्मा के कमंडल में रही थीं, वो ही भगवान शिव को प्राप्त करने के बाद जल रूप में अवतीर्ण होकर पृथ्वी लोक में मायापुर आईं। नारद, स्वर्ग से ब्रह्म नदी ने पृथ्वी लोक में आकर सगर पुत्रों का उद्धार किया और जल निधि सागर में मिलकर वो पाताल लोक तक प्राणियों का कल्याण करती रहती हैं। मुने, इस प्रकार सती ने अंश रूप से हिमालय की पुत्री होकर भगवान शंकर को पति रूप में पुनः प्राप्त किया। मुनिवर, भगवती सती ने ही अपने दूसरे रूप पूर्णावतार में पार्वती रूप से जन्म लेकर भगवान शंकर को पति रूप से प्राप्त किया। नारद जी बोले, महादेव, परमेश्वरी सती जिस प्रकार
अपने पूर्णावतार में पार्वती रूप से मेनका के गर्भ में आई, उस कथा को कृपा पूर्वक बताइए। परमेश्वर, यद्यपि उन जगदम्बा के जन्म कर्म आदि की कथा अनेक पुराणों में सुनी गई है तथा ज्ञात भी है, तथापि उसे मैं आपसे अच्छी तरह सुनना चाहता हूँ, क्योंकि आप इस वृतांत को ठीक ठीक जानते हैं। महामते, महादेव, इसीलिए कृपा कर विस्तार पूर्वक वो कथा कहें। श्री महादेव जी बोले, मुनि श्रेष्ठ, गिरिराज और उनकी पत्नी मेना ने त्रैलोक्य माता सनातनी और ब्रह्म रूपा दुर्गा देवी की महान उग्र तपस्या करके उन्हें पुत्री रूप से पाने की प्रार्थना की थी। भगवान शिव ने भी सती के विरह से दुखी होकर उन्हें प्राप्त करने का अनुरोध किया था। अतः ब्रह्म रूपा जगदम्बिका स्वयं मेना के गर्भ में आई। तदंतर देवी मेना ने शुभ दिन में कमल के समान मुख वाली सुंदर प्रभा वाली जगन माता भगवती को पुत्री रूप से जन्म दिया। मुनिवर, उस समय सर्वत्र पुष्प वृष्टि होने लगी, 10 दिशाओं में प्रकाश फैल गया और सुगंधित वायु बहने लगी। जब पर्वतराज ने सुना कि उनके यहाँ सुंदर कन्या ने जन्म लिया है, जो करोड़ों मध्यान्हकालीन सूर्य के समान तेजस्विनी, 3 नेत्रों वाली, दिव्य स्वरूपा, बड़ी बड़ी आंखों वाली, 8 भुजाओं से युक्त और मस्तक पर अर्धचंद्र को धारण किए है, तो उन्होंने जान लिया कि सूक्ष्म परा प्रकृति ने ही अपनी लीला से उनके यहाँ अवतार ग्रहण किया है। मुने, उन्होंने हर्षित होकर ब्राह्मणों को प्रचुर धन, वस्त्र और हजारों दुधारू गाय प्रदान की। तत्पश्चात वो बंधु बांधवों सहित शीघ्र ही कन्या को देखने पहुंच गए। गिरिराज को आया जानकर मेना ने उनसे कहा, राजन, अपनी कमल नयनी पुत्री को देखिए, ये हम दोनों की तपस्या का फल है और सभी प्राणियों के कल्याण हेतु प्रकट हुई है। तब गिरिराज ने भी कन्या को देखकर उसे जगदम्बिका के रूप में जाना। भूमि पर सिर झुकाकर प्रणाम करते हुए हाथ जोड़कर भक्ति पूर्वक गदगद वाणी से वो देवी से कहने लगे। हिमालय बोले, माता विशालाक्षी, इस विलक्षण विचित्र रूप में आप कौन हैं? पुत्री, मैं आपको नहीं जान पा रहा हूँ, मुझे यथावत अपना वृतांत बताइए। श्री देवी बोली, परमेश्वर शिव की आश्रिता मुझे पराशक्ति समझो। मैं सारी सृष्टि का संचालन करती हूँ तथा शाश्वत ज्ञान और ऐश्वर्य की मूर्ति हूँ। मैं ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश आदि की जन्मदात्री हूँ और सृष्टि, स्थिति, विनाश का विधान करने वाली मुक्तिदायिनी जगदम्बिका हूँ। मैं सबकी अंतरात्मा के रूप में स्थित हूँ और संसार समुद्र से उद्धार करने वाली हूँ। मुझे नित्यानंदमयी ब्रह्म रूपा नित्या महेश्वरी समझो। तात, तुम दोनों की तपस्या से संतुष्ट होकर मैंने अपनी लीला से तुम्हारी पुत्री बनकर तुम्हारे घर में जन्म लिया है। तुम बहुत भाग्यशाली हो। हिमालय बोले, माता, आपने नित्या होकर भी कृपा पूर्वक मेरे घर में पुत्री रूप से जन्म लिया है। ये मेरे अनेक जन्मों में किए पुण्यों का ही फल है तथा इसे मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ। मैंने आपका ये रूप देख लिया। अब आप परात्पर भगवती का दिव्य शिव प्रिया रूप मुझे कृपा पूर्वक शीघ्र ही दिखाएं। विश्वेश्वरी, आपको नमस्कार है। श्री देवी बोली, पिताजी, मैं आपको दिव्य चक्षु प्रदान करती हूँ, जिनसे मेरे ऐश्वर्यशाली रूप के दर्शन कर आप अपने हृदय का संशय मिटा लीजिए और मुझे ही सर्वदेवमयी समझिए। श्री महादेव जी बोले, ऐसा कहकर गिरिराज हिमवान को दिव्य दृष्टि प्रदान कर जगदम्बा ने अपने अलौकिक माहेश्वर स्वरूप के दर्शन कराए। उनका वो ज्योतिर्मय रूप करोड़ों चंद्रमाओं की प्रभा से युक्त था। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र की सुंदर लेखा विराजमान थी। उनके हाथ में श्रेष्ठ त्रिशूल और मस्तक पर जटाएं सुशोभित हो रही थीं। हजारों काल अग्नि की आभा के समान उनका रूप भयानक और उग्र था। उनके 5 मुख और 3 नेत्र थे तथा उन्होंने सर्प का यज्ञोपवीत धारण कर रखा था। इस प्रकार व्याघ्र चर्म को धारण किए हुए तथा श्रेष्ठ सर्पों के आभूषण से सुशोभित उनके उस रूप को देखकर हिमवान बड़े चकित हुए। तब उनकी मां मीना ने कहा कि मुझे अपना दूसरा रूप दिखाइए। तब जगदम्बा ने अपने उस माहेश्वर रूप को तिरोहित करके तक्षण ही दूसरा रूप प्रकट किया। मुनिश्रेष्ठ, उन सनातनी विश्वरूपा जगदम्बा की आभा
शरद काल के चंद्रमा के समान थी। सुंदर मुकुट से उनका मस्तक प्रकाशमान था। वो हाथों में शंख, चक्र, गदा एवं पद्म धारण किए हुए थीं। उनके 3 सुंदर नेत्र थे। उन्होंने दिव्य वस्त्र, माला और गंधानुलेप धारण कर रखा था। वो योगींद्र वृंद से वंदनीय थीं। उनके चरण कमल अति सुंदर थे तथा अपने हाथ, पैर, आंख, मुख, सिर आदि दिव्य विग्रह से वो सभी दिशाओं को व्याप्त किए हुए थीं। इस प्रकार के परम अद्भुत उस रूप को देखकर हिमवान ने अपनी कन्या को पुनः प्रणाम किया और विस्मयपूर्ण विकसित नेत्रों से उन्हें देखते हुए वो बोले। हिमालय बोले, माता, आपका ये श्रेष्ठ रूप भी परम ऐश्वर्य से संपन्न है, जिसे देखकर मैं चकित हूँ। मुझे तो कोई अन्य ही रूप दिखाइए। परमेश्वरी, आप जिसकी आश्रय हैं, वो व्यक्ति निश्चय ही अशोच्य और धन्य है। माँ, कृपा पूर्वक मुझ पर अनुग्रह करें। आपको बारंबार नमस्कार है। श्री महादेव जी बोले, अपने पिता पर्वतराज के द्वारा ऐसा कहने पर जगदम्बा पार्वती ने अपने उस रूप को भी समेटकर एक दिव्य रूप धारण किया। नीलकमल के समान सुंदर श्याम वर्ण एवं वनमाला से विभूषित उस रूप की चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित थे। उनके उस रूप को देखकर शैलराज हाथ जोड़कर अत्यंत हर्षपूर्वक ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव स्वरूपा सर्वदेवमयी उन आदि शक्ति जगदम्बा का इस स्रोत से स्तवन करने लगे। हिमालय बोले, माता, आप प्रसन्न हो। आप परम शक्ति हैं। आप में सब कुछ सन्निहित है। आप ही इस चराचर जगत की अधिष्ठात्री और परम आश्रय हैं। शिवे, आप ही सब कुछ हैं। इस त्रिभुवन में आपके अतिरिक्त अन्य कोई तत्व विद्यमान नहीं है। आप ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं तथा आप ही पराशक्ति हैं। आपकी अचिंत्य लीला का वर्णन मैं कैसे करूं, जिसका ब्रह्मा आदि भी पार नहीं पा सकते। विश्वेश्वरी, आप ही स्वाहा रूप से सभी देवताओं की तृप्ति कारिका, सुधा रूप से पितरों की तृप्ति का कारण और महादेव प्रिया हैं। आप ही हव्य और कव्य हैं। आप ही नियम, यज्ञ, तप और दक्षिणा हैं। आप ही स्वर्ग आदि लोगों को प्रदान करने वाली हैं तथा समस्त कर्मों का फल प्रदान करने में आप ही समर्थ हैं। महादेवी, आपको प्रणाम है। माता, जिस आपके पर से भी परतर सूक्ष्मतम रूप का योगी जन शुद्ध ब्रह्म के रूप में वर्णन करते हैं, शिवे, वो आपका मोहक रूप मन और वाणी के लिए अगम्य तथा त्रैलोक्य का मूल कारण है। वरदायिनी भगवती, मैं आपको भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूँ। विश्वेश्वरी, मेरी रक्षा करें। जगदम्बे, आप सहस्रों उदीयमान सूर्यों के समान आभा वाली, 8 भुजाओं से युक्त, विशाल नेत्रों वाली एवं मस्तक पर चंद्र रेखा से सुशोभित हैं तथा आप कल्याणकारिणी ने लीला पूर्वक स्वयं ही मेरे घर में जन्म लिया है। उदीयमान करोड़ों चंद्रमाओं की शीतल कांति से युक्त नैनों वाली त्रिनेत्रा बाल स्वरूपा आप भगवती जगन माता को मैं भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूँ। आप प्रसन्न हो। शिवे, आपका रूप चांदी के पर्वत की कांति के समान उज्जवल है। आपने सर्पराज का सुंदर आभूषण धारण किया है। दुर्जनों के लिए भय उत्पन्न करने वाले 5 मुख कमलों और भयानक 3 नयनों से आप सुशोभित हैं। अर्धचंद्र सहित जटाजूट को आपने मस्तक पर धारण कर रखा है। शरणदात्री विश्व जननी, आपको भक्ति पूर्वक मैं प्रणाम करता हूँ। अंबिके, आप प्रसन्न हो। भवानी, कोटिशर चंद्र के समान उज्जवल रूप और दिव्य वस्त्राभरणों से आप सुशोभित हैं। आपका जगन मोहन रूप 4 दिव्य भुजाओं से युक्त है। ब्रह्मा आदि समस्त देवगण आपकी स्तुति करते हैं। माता, आपके चरण कमलों में मैं भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूँ। आप प्रसन्न हो। दुर्गे, जलधर की आभा युक्त नवीन और खिले हुए कमल के समान उज्जवल नेत्र वाला आपका रूप आपकी कांति से विश्व को विमोहित करने वाला है। आपके मुख पर मुस्कान सुशोभित है। आपके गले में वनमाला और अंगों पर रत्न जटित अंगद आदि आभूषण सुशोभित हो रहे हैं। जगत का उद्धार करने वाली देवी, मैं आपको भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूँ। अंबिके, कृपा करके आप प्रसन्न हो। जगदम्बे, आपके विश्वात्मक रूप और गुण का
सर्वात्मना वर्णन करने में तीनों लोकों में देवता अथवा मनुष्य कोई भी सक्षम नहीं है, फिर मैं अल्पमति उसका कैसे वर्णन करूं? आप अपने स्वाभाविक गुणों से मुझ पर दया करते हुए अपनी परम माया से मुझे मोहित न करें। विश्वेश्वरी, आपको नमस्कार है। आज मेरा जन्म और तप सफल हुआ। जो त्रिलोक जननी आप मेरी पुत्री के रूप में आई। माँ, मैं धन्य और कृतार्थ हुआ जो कि आपने नित्या प्रकृति होकर भी अपनी लीला से पुत्री भाव से मेरे घर में जन्म लिया। मैं मेना के भी भाग्य की सराहना करूंगा, जिन्हें अपने सैकड़ों जन्मों के अर्जित पुण्य के प्रभाव से त्रिलोक जननी की भी जननी होने का सौभाग्य मिला है। श्री महादेव जी बोले, मुने, इस प्रकार गिरिराज हिमालय के द्वारा प्रार्थना करने पर पर्वतराज पुत्री सहसा पूर्व के समान सुंदर रूप में हो गई। मेना भी ये देखकर चकित हुई और अपनी पुत्री को ब्रह्म स्वरूपिणी जानकर गदगद वाणी से भक्ति पूर्वक ऐसा कहने लगी। मेनका बोली, माता जगदम्बिका, मैं न तो आपकी स्तुति ही जानती हूँ और न ही भक्ति, फिर भी आप अपने करुणामय स्वभाव के कारण मुझ पर कृपा करती रहें। आप ही संसार की सृष्टि करती हैं, आप ही सभी कर्मों का फल प्रदान करती हैं, आप ही सभी का आधार हैं और आप ही सभी को व्याप्त करके स्थित रहती हैं। श्री देवी जी बोली, माता, आपने और पिताजी ने उग्र तपस्या से मुझ परमेश्वरी को पुत्री रूप में पाने के लिए आराधना की थी। आप दोनों के उस तप का फल देने के लिए ही लीला पूर्वक मैंने नित्या प्रकृति होकर भी हिमालय के द्वारा आपके गर्भ से जन्म लिया है। श्री महादेव जी बोले, मुनि श्रेष्ठ, तब गिरिराज हिमालय ने उन देवी को बारंबार प्रणाम करके हाथ जोड़कर ब्रह्म विज्ञान अर्थात ब्रह्म विषयक अपरोक्षानुभूति संबंधी ज्ञान की जिज्ञासा की। हिमालय बोले, माँ, आप बड़े भाग्य से मेरी पुत्री के रूप में आई हैं। ये आपकी लीला ही है, क्योंकि आप ब्रह्मादि देवगण और योगियों के लिए भी अगम्य और दुर्लभ हैं। महेश्वरी, मैं आपके चरण कमलों की शरण में हूँ। माँ, चूंकि आप काल की भी काल हैं, इसीलिए आपको लोग महाकाली कहते हैं। आप मुझे कृपा पूर्वक उस उत्तम ब्रह्म विद्या की शिक्षा दें, जिससे मैं इस अपार संसार सागर को सरलता पूर्वक पार कर जाऊं। श्री पार्वती जी बोली, पिताजी, महामते, सुनिए, मैं उस योग का सार बताती हूँ, जिसके जानने मात्र से प्राणी ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। सद्गुरु से मेरे मंत्र को ग्रहण करके स्थिर चित्त हो साधक को शरीर, मन और वाणी से मेरा ही आश्रय ग्रहण करना चाहिए। मुमुक्षु उत्तम साधक को चाहिए कि वो मेरे में ही चित्त और प्राण को लगाए रखे, तत्परता पूर्वक मेरे नाम का जप करता रहे, मेरे गुण और लीला कथाओं के श्रवण में लगा रहे। वो मुझसे वार्तालाप करने वाला हो और मुझसे शाश्वत संबंध बनाए रखे तथा राजेंद्र, वो उत्तम साधक मेरी भक्ति में परायण होकर अपना चित्त मेरी पूजा के प्रति अनुरक्त रखे। उसे श्रुति तथा स्मृति में बताए गए अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार विधि विधान से मेरी पूजा और यज्ञ आदि संपन्न करने चाहिए। सभी यज्ञ, तप और दान से मेरी ही अर्चना करनी चाहिए। ज्ञान से मुक्ति होती है और भक्ति से ज्ञान होता है। धर्म से भक्ति का उदय होता है और यज्ञ यागादि धर्म के ही रूप हैं। इसीलिए मोक्षार्थी को धर्म रूपी ज्ञानार्चन आदि के लिए मेरे इस रूप का आश्रय लेना चाहिए। पिताजी, सभी आकारों में एकमात्र मैं ही विद्यमान हूँ और स्वर्ग के देवता मुझ सच्चिदानंद रूपा के अंश से ही उत्पन्न है। इसीलिए वेदोक्त सभी कर्मों से भक्ति पूर्वक मेरा ही अर्चन करना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति को अन्य कोई विचार नहीं करना चाहिए। इस प्रकार अनासक्त भाव से कर्मों को संपन्न करके विशुद्ध अंतःकरण वाले मोक्षार्थी साधक को आत्मज्ञान की प्राप्ति में निरंतर प्रयत्नशील होना चाहिए। पुत्र, मित्र आदि से संबंधों में अनासक्त होकर वेदांती शास्त्रों के अभ्यास में दत्त चित्त रहना चाहिए। ऐसे साधक को काम, क्रोध आदि विकारों का तथा सभी प्रकार की हिंसा का पूर्ण रूप से त्याग करना चाहिए। ऐसा करने से उसे निसंदेह
परा विद्या का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। महाराज, जब इस आत्मा की प्रत्यक्षानुभूति होती है उसी क्षण मुक्ति हो जाती है। ये निश्चित सत्य बात आपके लिए मैं बता रही हूं। किंतु पिताजी, मेरी भक्ति से विमुख प्राणियों के लिए ये प्रत्यक्षानुभूति अत्यंत दुर्लभ है। इसीलिए मोक्ष साधकों को यत्न पूर्वक मेरी भक्ति में ही संलग्न रहना चाहिए। महाराज, आप भी मेरे बताए अनुसार करेंगे तो संसार के समस्त दुखों से कभी बाधित नहीं होंगे। हिमालय बोले, माता, वो कैसी विद्या है जिससे मुक्ति प्राप्त होती है? महेश्वरी, आत्मा क्या है तथा उसका स्वरूप क्या है, ये मुझे बताइए। श्री पार्वती जी बोली, तात, महामते, सुनिए। संसार से मुक्ति दिलाने वाली जो विद्या है उसके स्वरूप का मैं संक्षेप में वर्णन कर रही हूं। बुद्धि, प्राण, मन, देह, अहंकार और इंद्रियों से अलग शुद्ध और अद्वितीय चित्त स्वरूप आत्मा मैं ही हूं, ऐसा पूर्णतः निश्चित है। जिस ज्ञान के द्वारा आत्मस्वरूप का सम्यक अपबोध होता है वही विद्या है और उसी विद्या को ध्यान भी कहा जाता है। आत्मा निर्विकार, विशुद्ध तथा जन्म मरण आदि से रहित है। वो आत्मा बुद्धि आदि उपाधियों से रहित, चिदानंद स्वरूप, आनंदमय, परम प्रभा युक्त, पूर्ण तथा सत्य ज्ञान आदि लक्षणों वाला है। वही एकमात्र अद्वितीय सर्वश्रेष्ठ आत्मा अपने प्रकाश से सभी प्राणियों के सूक्ष्म देह आदि को प्रकाशित करते हुए सम्यक रूप सबके भीतर विराजमान है। गिरिराज, इस प्रकार मैंने आपसे आत्मा के स्वरूप का वर्णन कर दिया। मनुष्य को एकाग्र चित्त होकर इस प्रकार के लक्षण वाले आत्मा का नित्य चिंतन करना चाहिए। देह आदि अनात्म पदार्थों में आत्म बुद्धि का परित्याग कर देना चाहिए, क्योंकि वैसी बुद्धि राग, द्वेष आदि दोषों का मूल कारण है। राग, द्वेष आदि दोषों से दोषयुक्त कर्म ही संभव हैं। उनसे प्राणी जन्म मरण की प्रक्रिया से निरंतर बंधा रहता है। अतः शरीर आदि अनात्म पदार्थों में उस आत्म बुद्धि का परित्याग कर देना चाहिए। हिमालय बोले, शिवे, राग द्वेष आदि से पापात्मक अशुभ अदृष्ट पैदा होता है। उसका परित्याग लोग किस प्रकार करें, इसे आप कृपा करके मुझे बताइए। जो लोग दूसरे का अपकार करते हैं उनके प्रति वो व्यक्ति सहिष्णुता का भाव किस प्रकार रखे और उनके प्रति उस व्यक्ति में किस प्रकार से इष्ट निष्ठ विषयक राग तथा द्वेष न हो। श्री पार्वती जी बोली, अपकार किसका किया गया, इस पर शीघ्र विचार करना चाहिए। उस पर विचार करने से द्वेष उत्पन्न ही नहीं हुआ। 5 महाभूतों से मिलकर ये देह बना हुआ है, जिससे ये जीव स्वयं भिन्न है। ये शरीर या तो अग्नि के द्वारा जला दिया जाता है या शिवा अर्थात सियार आदि के द्वारा भक्षित कर लिया जाता है, किंतु आत्मा नहीं। जो इस प्रकार का ज्ञान रखता है उसका भला कौन सा अपकार हो सकता है। अपने आप में पूर्ण तथा सच्चिदानंद स्वरूप वाला ये विशुद्ध आत्मा न उत्पन्न होता है, न मरता है, न सुख दुख आदि द्वंद्वों में लिप्त होता है और न तो कष्ट ही भोगता है। अतः शरीर के काटे जाने पर भी इस आत्मा का कोई अपकार नहीं होता। गिरिराज, जैसे घर के अंदर अवस्थित आकाश पर घर के जलने का कोई प्रभाव नहीं होता, उसी प्रकार शरीर के अंदर अवस्थित आत्मा पर शरीर के छेदन आदि का कोई प्रभाव नहीं होता। जो मारने में इस आत्मा को मारने वाला समझता है और जो शरीर के मारे जाने पर आत्मा को मारा गया समझता है, ऐसा सोचने वाले वो दोनों ही लोग भ्रमित चित्त वाले हैं, क्योंकि ये आत्मा न तो मारता है और न मारा ही जाता है। अपने स्वरूप को इस प्रकार जानकर और द्वेष छोड़कर मनुष्य सुखी हो जाए। द्वेष मन के संताप का मूल है। द्वेष सांसारिक संबंधों को भंग करने वाला है और द्वेष मोक्ष प्राप्ति में विघ्न उत्पन्न करने वाला है। अतः प्रयत्न पूर्वक उसका परित्याग कर देना चाहिए। हिमालय बोले, देवी, यदि देह तथा परमात्मा स्वरूप जीव का इस लोक में अपकार नहीं होता और ये दोनों दुख के भागी नहीं होते, तो फिर जिस दुख का साक्षात अनुभव होता है वो किसे होता है? महेश्वरी, इस शरीर में दुख भोगने वाला दूसरा कौन है?
यदि मुझ पर आपकी कृपा है तो आप मुझे इस विषय को यथार्थ रूप से बताइए। श्री पार्वती जी बोली, न तो इस देह को और न तो इस परमात्मा स्वरूप आत्मा को ही दुख होता है, फिर भी ये निर्लेप अर्थात विशुद्ध आत्मा मेरी माया से मोहित होकर स्वयं मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं ऐसा मान लेता है। वो माया अनादि अविद्या स्वरूपिणी तथा जगत को मोहित करने वाली है। पिताजी, वो आम तत्व उत्पन्न होते ही उस माया से आबद्ध हो जाता है और उसी से वो राग द्वेष आदि विकारों से व्याप्त होकर संसारी हो जाता है। महामते, ये आत्मा अपने लिंग रूप मन जिसमें वासना निहित रहती है को धारण करके लाचार सा बना हुआ इस संसार में व्यवहार करता है। रक्त वर्ण के पुष्प के समीप स्थित शुद्ध स्फटिक उसके सानिध्य के कारण उसी के रंग से युक्त लाल प्रतीत होता है, जबकि वास्तव में उसमें रंग विद्यमान नहीं रहता। बुद्धि, इंद्रिय आदि के सानिध्य के कारण आत्मा की भी वही गति होती है। मन, बुद्धि तथा अहंकार जीव के सहयोगी हैं, तात अपने अपने कर्मों के अधीन होकर वो ही कर्म फल का भोग करते हैं। वो सभी समस्त विषयात्मक सुखों तथा दुखों का भोग करते हैं। आत्मा भोग नहीं करता, क्योंकि ये आत्मा प्रभुता संपन्न, विकार रहित तथा निर्लिप्त है। सृष्टि के समय ये जीव पूर्व जन्म की वासनाओं से युक्त अंतःकरण के साथ उत्पन्न होता है और इस प्रकार ये जीव प्रलय पर्यंत सृष्टि में निवास करता है। इसीलिए महाराज, विद्वान पुरुष को चाहिए कि ज्ञान विचार के द्वारा इच्छित तथा अनिच्छित पदार्थों की प्राप्ति में मोह का परित्याग कर सुखी हो जाए। देह मन के संताप का मूल है और ये देह संसार का कारण भी है। ये देह कर्म से उत्पन्न होता है और वो कर्म पाप तथा पुण्य भेद से दो प्रकार का होता है। राजेंद्र, उन्हीं पाप पुण्य के अंश के अनुसार जीव को सुख तथा दुख प्राप्त होते हैं। दिन एवं रात की भांति इन सुख और दुख का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। स्वर्ग आदि की प्राप्ति की कामना करने वाला विधान पूर्वक पुण्य कर्म करके स्वर्ग प्राप्त करने के बाद भी शीघ्र ही कर्म से प्रेरित होकर पुनः मृत्युलोक में गिरता है। अतएव विद्वान को आसक्ति का त्याग करते हुए विद्या अभ्यास में तत्पर रहकर तथा सत्संग करके परम सुख की अभिलाषा रखनी चाहिए। अध्याय 17। हिमालय बोले, शिवे, ये पंचभूतात्मक देह ही दुख का कारण है, क्योंकि उससे विलग जीव दुखों से प्रभावित नहीं होता है। माता महेश्वरी, जिस देह को प्राप्त कर ये जीव पुण्य कार्य करके स्वर्ग प्राप्त करता है, वो ये देह किस प्रकार उत्पन्न होता है और ये जीव पुण्य के क्षीण होने पर पुनः पृथ्वी पर किस प्रकार उत्पन्न होता है। यदि आप मुझ पर कृपा रखती हैं तो उन बातों को शीघ्र ही विस्तार पूर्वक मुझसे बताइए। श्री पार्वती जी बोली, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन्हीं पंच महाभूतों से ये देह निर्मित है। इसीलिए ये पांच भौतिक कहा गया है। उन पांचों में पृथ्वी तत्व तो प्रधान है और शेष चार की उसके साथ सहभागिता मात्र है। गिरिराज, वो ये पांच भौतिक देह भी चार प्रकार का कहा गया है, जिसे मुझसे समझ लीजिए। अंडज, स्वेदज, उभिदज और जरायुज, ये उसके भेद हैं। महाराज, उनमें पक्षी, सर्प आदि अंडज हैं। मशक अर्थात मच्छर आदि स्वेदज हैं। वृक्ष, झाड़ी आदि सुषुप्त चैतन्य वाले उभदिज हैं और मनुष्य, पशु आदि जरायुज हैं। शुक्र, रज आदि से निर्मित देह को जरायुज समझना चाहिए। पुनः उस जरायुज को भी पुरुष, स्त्री तथा नपुंसक भेद से तीन प्रकार का जानना चाहिए। पर्वतराज, शुक्र की अधिकता से पुरुष, रज की अधिकता से स्त्री तथा उन दोनों की समानता से नपुंसक होते हैं। अपने कर्मों के वशीभूत जीव ओस कणों से संयुक्त होकर पृथ्वी तल पर गिरने पर धान्य अर्थात वनस्पति के बीज पहुंचता है। वहां रहकर चिरकाल तक कर्म भोग करता है। पुनः जीवों के द्वारा उसका भोग किया जाता है। तदंतर पुरुष के देह में
गुहेंद्रियों में प्रविष्ट होकर वो वीर्य रूप हो जाता है। उसी कारण से वो जीव भी वीर्य में सन्निविष्ट हो जाता है। महामते, तत्पश्चात ऋतुकाल में स्त्री के साथ पुरुष का संयोग होने पर वीर्य के साथ साथ वो जीव भी माता के गर्भ में पहुंच जाता है। राजन, रजोधर्म के चौथे दिन स्त्री ऋतु स्नान करके शुद्ध होती है। उस दिन से लेकर 16वें दिन तक ऋतुकाल कहा गया है। पर्वत श्रेष्ठ, विषम दिन में समागम करने से स्त्री और सम दिन में समागम करने से पुरुष की उत्पत्ति होती है। पिताजी, ऋतु स्नान की हुई कामार्थ स्त्री जिसके मुख का दर्शन करती है, उसी की मुखाकृति की संतान जन्म लेती है। अतः स्त्री को उस समय अपने पति का मुख देखना चाहिए। महामते, वो वीर्य स्त्री के योनि स्थित रथ से मिलकर एक दिन में कलल अर्थात अवस्था विशेष बन जाता है। वही कलल अत्यंत सूक्ष्म झिल्ली से पूर्णतया आवृत होकर 5 दिनों में बुलबुले के आकार का हो जाता है। अत्यंत सूक्ष्म आकार की जो चमड़े की झिल्ली होती है उसे जरायु कहा जाता है। चूंकि उसमें वीर्य तथा रज का योग होता है और उसी से गर्भ उत्पन्न होता है, इसीलिए उसे जरायुज कहा जाता है। तत्पश्चात 7 रातों में वो मांसपेशियों से युक्त हो जाता है और फिर एक पक्ष में वो जो पेशी होती है उसमें रक्त प्रवाह होने लगता है। तत्पश्चात 25 रातों में देह के अवयव अंकुरित होने लगते हैं। महामते, 1 महीने में क्रम से स्कंध, गर्दन, सिर, पीठ और पेट ये 5 प्रकार के अंग निर्मित हो जाते हैं। दूसरे महीने में हाथ और पैर हो जाते हैं और तीसरे महीने में अंगों की सभी संधियां उत्पन्न हो जाती हैं। पुनः चौथे महीने में सभी उंगलियां बन जाती हैं और उसी महीने में उसके भीतर जीव की अभिव्यक्ति हो जाती है। तब माता के उदर में स्थित गर्भ चलने भी लग जाता है। 5वें महीने में नेत्र, कान और नाक का निर्माण होता है एवं उसी महीने में मुख, कमर, गुदा, शिश्न, लिंग आदि गुह्य अंग और कानों में दोनों छिद्र भी बन जाते हैं। उसी तरह 6ठे महीने में मनुष्यों की नाभि बन जाती है और 7वें महीने में केश, रोम आदि उगाते हैं। 8वें महीने में गर्भ में सभी अवयव स्पष्ट रूप से अलग अलग बन जाते हैं। इस प्रकार पिताजी, जन्म के पश्चात उगने वाले दाढ़ी, मूछ और दांत आदि को छोड़कर सभी अंग क्रम से निर्मित हो जाते हैं। 9वें महीने में जीव में पूर्ण रूप से चेतना शक्ति आ जाती है। वो उदर में स्थित रहकर माता के द्वारा ग्रहण किए गए भोजन के अनुसार वृद्धि को प्राप्त होता रहता है। वहां पर अपने जन्मांतर के कर्मों के अनुसार घोर यातना प्राप्त करके वो जीव खिन्न हो उठता है और पूर्व जन्म में अपने शरीर से किए गए कर्मों को याद कर अत्यंत दुखी हो जाता है। माता के गर्भ में इस प्रकार का कष्ट प्राप्त करके भी जीव बार बार पृथ्वी पर जन्म लेता रहता है। गर्भावस्था में वो जीव मन में ये सब सोचकर स्वयं से ये बात कहता है, मैंने अन्याय पूर्वक धन कमाया और उससे अपने कुटुंब का भरण पोषण किया, किंतु दुर्गति का नाश करने वाली भगवती दुर्गा की आराधना नहीं की। अब यदि गर्भ के दुख से मुझे छुटकारा मिल जाए तो मैं पुनः महेश्वरी दुर्गा को छोड़कर विषयों का सेवन नहीं करूंगा और सर्वदा समाहित चित्त होकर भक्ति पूर्वक उन्हीं की पूजा करूंगा। पुत्र, स्त्री आदि के मोह के वशीभूत होकर तथा सांसारिकता में अपने मन को आसक्त करके मैंने व्यर्थ में ही अनेक बार अपना अहित कर डाला। इस समय उसी के परिणाम स्वरूप मैं ये असहनीय गर्भ दुख भोग रहा हूं। अब मैं पुनः सांसारिक विषयों का सेवन नहीं करूंगा। इस प्रकार अपने कर्मानुसार अनेक प्रकार से दुखों का अनुभव करके वो जीव अपने अंगों में मेदा तथा रक्त लपेटे हुए और झिल्ली से आवृत होकर प्रसव वायु के वशीभूत योनि के अस्थि यंत्र से पिसा जाता हुआ सा उसी प्रकार योनि मार्ग से बाहर निकलता है जैसे पातकी जीव नरक से निकलता है। तदंतर वो जीव मेरी माया से मोहित होकर उन दुखों को भूल जाता है और कुछ भी न कर सकने की स्थिति को प्राप्त होकर मांसपिंड की भांति स्थित रहता है। जब तक कफ आदि से उसकी सुषुम्ना नाड़ी अवरुद्ध रहती है
तब तक वो स्पष्ट वाणी बोलने में तथा चल फिर सकने में समर्थ नहीं होता है। और दैव योग से जब वो कुत्ते, बिल्ली आदि डाढ़ युक्त जंतुओं से पीड़ित होता है, तब स्वजनों द्वारा उसकी सम्यक रक्षा की जाती है। बाद में वह स्वेच्छा कुछ बोलने लगता है और दूर दूर तक चलने भी लगता है। पिताजी, इसके बाद कुछ काल बीतने पर यौवन के उन्माद में आकर वो काम, क्रोध आदि से युक्त होकर पाप तथा पुण्य कर्म करने लगता है। जिस देह के भोग के लिए जीव सारे कर्म करता है, वो देह पुरुष जीवात्मा से भिन्न है, क्योंकि जीवात्मा का भोगों से क्या संबंध। प्रति क्षण आयु का क्षरण हो रहा है और वो हिलते हुए पत्ते पर स्थित जलकण की भांति क्षणभंगुर है। महाराज, विषय वासना संबंधी सभी सुख स्वप्न के समान हैं, फिर भी जीव के अभिमान में कोई कमी नहीं होती है। मेरी माया से मोहित होता हुआ जीव ये सब नहीं देखता। वो भोगों को शाश्वत समझकर केवल उन्हें ही देखता है। और भूधर, आयु के पूरा हो जाने पर काल जीव को अकस्मात उसी भांति ग्रस कर लेता है, जैसे सर्प अपने पास आए हुए मेंढक को क्षण भर में ग्रस लेता है। महान कष्ट की बात है कि ये भी जन्म व्यर्थ बीत गया और इसी प्रकार दूसरा जन्म भी व्यर्थ ही चला जाता है। विषय भोगों का सेवन करने वालों का उद्धार होता ही नहीं। अतः आत्म तत्व का विचार करके वासनात्मक सुख का परित्याग कर शाश्वत ऐश्वर्य की प्राप्ति की कामना करते हुए मेरी उपासना में तत्पर रहना चाहिए। तभी ब्रह्म से स्थिर संबंध बनता है। अपनी आत्मा को देह आदि से पृथक निश्चित करके मिथ्या ज्ञान जनित देह आदि की ममता का त्याग कर देना चाहिए। पिताजी, यदि आप सांसारिक दुखों से छुटकारा चाहते हैं तो एकाग्रचित्त होकर भक्ति पूर्वक मुझ ब्रह्म रूपिणी भगवती की आराधना कीजिए। अध्याय 18। हिमालय बोले, देवी, यदि आपका आश्रय ग्रहण न करने वालों की मुक्ति है ही नहीं, तो कृपा करके मुझे ये बताइए कि मनुष्य किस प्रकार आपकी शरण प्राप्त करे। माता, देह बंधन से छुटकारे के लिए मोक्ष की इच्छा रखने वालों को आपके किस रूप का ध्यान करना चाहिए और आपकी कैसी परम भक्ति करनी चाहिए। श्री पार्वती जी बोली, हजारों मनुष्यों में कोई कोई सिद्धि के लिए प्रयास करता है और सिद्धि के लिए तत्पर उन 1000 लोगों में भी कोई कोई ही मुझे वस्तुतः जान पाता है। तात, मुमुक्षुओं को देह बंधन की मुक्ति के लिए मेरे निष्कल, सूक्ष्म, वाणी से परे, अत्यंत निर्मल, निर्गुण, परम ज्योति स्वरूप, सर्वव्यापक, एकमात्र कारण रूप, विकल्प रहित, आश्रयहीन और सच्चिदानंद विग्रह वाले स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। तात, मैं बुद्धिमानों की सद्बुद्धि हूँ। पर्वतराज, मैं ही पृथ्वी में पवित्र गंध के रूप में विद्यमान हूँ। मैं ही जल के रस के रूप में व्याप्त हूँ। चंद्रमा की प्रभा मैं ही हूँ। मैं ही तपस्वियों की तपस्या हूँ। सूर्य का तेज मैं ही हूँ और बलवान प्राणियों का काम राग आदि से रहित बल भी मैं ही हूँ। राजेंद्र, मैं समस्त कर्मों में पुण्यात्मक कर्म हूँ। छंदों में गायत्री नामक छंद हूँ। बीज मंत्रों में प्रणव ओंकार हूँ और सभी प्राणियों में धर्मानुकूल काम हूँ। भूधर, इसी प्रकार और भी जो सात्विक, राजस और तामस भाव हैं, वो मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं, मेरे अधीन हैं और मुझ में विद्यमान हैं। पर्वत श्रेष्ठ, मैं उनके अधीन कदापि नहीं हूँ। महाराज, माया से मोहित हुए लोग मेरे इस सर्वव्यापी, अद्वैत, परम तथा निर्विकार रूप को नहीं जान पाते, किंतु जो लोग भक्ति पूर्वक मेरी उपासना करते हैं वो इस माया को पार कर जाते हैं। ऋक आदि श्रुतियां भी मेरे परम ऐश्वर्य को नहीं जानती हैं। पिताजी, नग श्रेष्ठ, सृष्टि के लिए मैंने ही अपने स्वरूप को स्त्री तथा पुरुष भेद से 2 भागों में विभक्त किया। शिव ही प्रधान पुरुष हैं और शिवा ही परम शक्ति हैं। महाराज, तत्वदर्शी योगी जन मुझे ही शिव शक्ति से युक्त ब्रह्म एवं परात्पर तत्व कहते हैं। मैं ब्रह्म रूप से इस चराचर जगत की सृष्टि करती हूँ। परम पुरुष विष्णु होकर इस संपूर्ण विश्व का पालन करती हूँ और अंत में अपनी इच्छा से दुराचारियों के शमन के उद्देश्य से
महारुद्र रूप से संहार करती हूँ। इसी तरह महामते, मैं राम आदि रूपों से पृथ्वी पर बार बार अवतार लेकर दानवों का वध करके पुनः पुनः जगत का पालन करती हूँ। तात, मेरा शक्त्यात्मक रूप ही प्रधान है, क्योंकि अपने स्वरूप में स्थित रहता हुआ पुरुष उसके बिना कुछ भी करने में समर्थ नहीं है। राजेंद्र, मेरे इन काली आदि रूपों को स्थूल रूप जानो। निष्पाप अपने सूक्ष्म रूप के विषय में मैं आपसे पहले ही बता चुकी हूँ। पर्वत श्रेष्ठ, मेरे स्थूल रूप का ज्ञान किए बिना उन सूक्ष्म रूप का बोध नहीं किया जा सकता, जिसका दर्शन करके प्राणी मोक्ष का भागी हो जाता है। अतः मोक्ष की कामना करने वाले प्राणी को पहले मेरे स्थूल रूप का आश्रय लेना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वो क्रिया योग के द्वारा विधान पूर्वक मेरे उन स्थूल रूपों की उपासना करके ही धीरे धीरे मेरे शाश्वत परम सूक्ष्म रूप का दर्शन करे। हिमालय बोले, माता, आपके स्थूल रूप अनेक प्रकार के हैं। महेश्वरी, उनमें किस रूप का आश्रय लेकर मनुष्य शीघ्र मोक्ष का भागी बन सकता है? महादेवी, यदि मुझ पर आपकी कृपा हो तो मुझे उसे बताइए। भक्त वत्सले, मैं आपका दास हूँ, अतः इस संसार से मुझे मुक्त कीजिए। श्री पार्वती जी बोली, भूधर, मेरे स्थूल रूपों से यह संपूर्ण जगत ही व्याप्त है, फिर भी शीघ्र मुक्ति प्रदान करने वाली मेरी देवी मूर्ति सर्वाधिक आराधनीय है। महामते, वो देवी भी मुक्तिदायिनी 10 महाविद्या नाम से अनेक स्वरूपों वाली हैं। महाराज, मुझसे उनके नाम सुन लीजिए। महाकाली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, बगला, छिन्नमस्ता, महारात्रिपुर सुंदरी, धूमावती और मातंगी नामों वाली ये मनुष्यों को मोक्ष फल प्रदान करने वाली हैं। इनकी परम भक्ति करने वाला निस्संदेह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। तात, आप मन और बुद्धि से मेरे प्रति समर्पित होकर इनमें से किसी एक का क्रिया योग के द्वारा आश्रय ग्रहण कीजिए। इससे आप निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर लेंगे। भूधर, मुझको प्राप्त होकर महात्मा लोग अनित्य तथा दुख त्रय से परिपूर्ण पुनर्जन्म को कभी नहीं पाते। राजन, निरंतर एक निष्ठ चित्त वाला होकर जो नित्य मेरा स्मरण करता है, उस भक्ति परायण योगी को मैं मुक्ति प्रदान करती हूँ। भक्ति पूर्वक मेरा स्मरण करते हुए जो अंत में प्राण त्याग करता है, वो कभी भी पुनर्जन्म आदि सांसारिक दुख समूहों से पीड़ित नहीं होता। महामते, मेरे प्रति अनन्य चित्त से जो लोग भक्ति पूर्ण होकर नित्य मुझको भजते हैं, उन्हें मैं मोक्ष प्रदान करती हूँ। महाराज, मेरा वो शक्त्यात्मक रूप बिना किसी श्रम के ही मुक्ति देने वाला है, इसीलिए आप उस रूप का आश्रय लीजिए। इससे आप अवश्य ही मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। राजेंद्र, जो लोग श्रद्धा से युक्त होकर भक्ति पूर्वक अन्य देवताओं की भी उपासना करते हैं, वो भी प्रकारांतर से मेरी ही उपासना करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। समस्त यज्ञों का फल प्रदान करने वाली मैं यद्यपि सर्वव्यापिनी हूँ, फिर भी जो लोग एकमात्र उन्हीं अन्य देवताओं की भक्ति में तत्पर रहते हैं, उनकी मुक्ति अत्यंत दुर्लभ है। अतः देह बंधन से मुक्ति के लिए आप अपने मन को नियंत्रित करके मेरी ही शरण में जाइए। ऐसा करने से आप मुझे प्राप्त कर लेंगे, इसमें संशय नहीं है। आप जो कुछ करते हैं, खाते हैं, हवन करते हैं और दान करते हैं, वो सब मुझे अर्पण करके आप कर्म बंधन से छूट जाएंगे। जो लोग सच्ची भक्ति से मेरी आराधना करते हैं, वो मुझ में है और मैं भी उनमें स्थित हूँ। महामते, मेरे लिए कोई भी प्रिय और अप्रिय नहीं है। अत्यंत दुराचारी रहा हुआ मनुष्य भी यदि अनन्य भाव से मेरी उपासना करने लगता है, तो वो भी पाप रहित होकर भव बंधन से छूट जाता है। वो शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और धीरे धीरे संसार सागर को पार भी कर जाता है। पर्वतराज, मुझ में भक्ति रखने वाले प्राणियों के लिए मुक्ति सुलभ हो जाती है। अतः महामते, आप पराभक्ति से युक्त होकर मेरी आराधना कीजिए। मैं आपको जन्म मरण रूपी समुद्र से निश्चित रूप से पार कर दूंगी। आप मुझ में अनुरक्त मन वाले होइए, मेरे उपासक बनिए, मुझे नमस्कार कीजिए और मेरे परायण होइए।
ऐसा करने से आप मुझे ही प्राप्त होंगे और सांसारिक कष्ट आपको कभी पीड़ित नहीं कर सकेंगे। अध्याय 19। श्री महादेव जी बोले, मुने, इस प्रकार श्री पार्वती जी के मुख से श्रेष्ठ योग सार को सुनकर पर्वत श्रेष्ठ हिमालय जीवन मुक्त हो गए। वो महेश्वरी भी गिरिराज से योग का वर्णन करके लीला पूर्वक सामान्य बच्ची की भांति माता का दूध पीने लगी। गिरिराज हिमालय ने भी अत्यंत हर्षोल्लास के साथ बड़ा भारी उत्सव किया, जैसा किसी ने कहीं भी न तो देखा था और न ही सुना था। छठे दिन षष्ठी देवी की पूजा कर 10वां दिन आने पर पर्वतराज हिमालय ने उनका पार्वती ऐसा सार्थक नाम रखा। इस प्रकार तीनों लोकों की जननी नित्य स्वरूपिणी श्रेष्ठ प्रकृति मेनका के गर्भ से उत्पन्न होकर हिमालय के घर में रहने लगी। नारद, जो मनुष्य पार्वती के द्वारा हिमालय से कहे गए उत्तम योग का पाठ करता है, उसके लिए मुक्ति सुलभ हो जाती है। मुनिवर, भगवती शर्वाणी उस मनुष्य पर सदा प्रसन्न रहती हैं और देवी पार्वती के प्रति उसके मन में दृढ़ भक्ति उत्पन्न हो जाती है। अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी तिथि को भक्ति परायण होकर श्री पार्वती गीता का पाठ करने वाला मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है। शरद काल में महाअष्टमी तिथि को उपवास करके तथा रात भर जागरण करके जो मनुष्य इसका पाठ करता है, उसके पुण्य का वर्णन मैं क्या करूं। दुर्गा भक्ति परायण वो मनुष्य सभी देवताओं का पूज्य हो जाता है और इंद्र आदि लोकपाल उसकी आज्ञा के अधीन हो जाते हैं। वो साक्षात भगवती की कृपा से दैवी कला को स्वयं प्राप्त हो जाता है और उसके ब्रह्म हत्या आदि पाप भी नष्ट हो जाते हैं। वो सर्वगुण संपन्न तथा दीर्घजीवी पुत्र प्राप्त करता है और उसके शत्रु नष्ट हो जाते हैं और वो नित्य कल्याण की प्राप्ति करता है। अमावस्या तिथि के आने पर जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस श्री पार्वती गीता का पाठ करता है, वो सभी पापों से मुक्त होकर दुर्गा तुल्य हो जाता है। जो बेल के वृक्ष की सन्निधि में बैठकर अर्धरात्रि में इसका पाठ करता है, उसे 1 वर्ष में ही दुर्गा साक्षात दर्शन देती हैं। नारद, इसके विषय में अधिक क्या कहा जाए। तत्व की बात यह है कि पृथ्वी तल पर इस श्री पार्वती गीता के पाठ के समान कोई भी पुण्य नहीं है। मुनि श्रेष्ठ, इस लोक में तप, यज्ञ, दान आदि कर्मों के फल तो परिमित हैं, किंतु इसके पाठ के फल की कोई सीमा नहीं है। इस प्रकार शाश्वत होते हुए भी परमेश्वरी जिस तरह से लीला पूर्वक मेनका के गर्भ से उत्पन्न हुई, वो वृतांत मैंने आपसे कह दिया। अब आप पुनः क्या सुनना चाहते हैं।